देखिए सब बच्चे इधर देखो। आसमा ईद मुबारक बोलो सब। ईद मुबारक। ये मैं ईदी देने जा रही हूँ और ये लिफाफे मैंने बनाया। बीरो को तुम्हारी भी देनी है। ईदी दे रही हूँ। अरीका की ईदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईदी बांट रही हो। सही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारी ईद कैसे गुजरी है? ईद पे वाकई में बहुत ज़्यादा काम होते हैं और चांद रात बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरी है। इतनी मसरूफ़ गुजरी है कि बाज़ दफ़ा ईद भी ख़राब हो जाती है। हकीकत बात यह है कि इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं कि ईद वैसे सो के गुजरती, लेकिन मैं ईद वाले दिन अपने दिन में सोना पसंद बिल्कुल नहीं करती हूँ। लेकिन चांद रात पूरी जगते हुए जाती है, तो जब जागते जागते हमें सुबह हो जाती है। तो जब फजर की नमाज़ जो जाती है तो फिर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो मैं इनको भेज के हस्बैंड को भी, जब ये नमाज़ पे जाते हैं तो बच्चे सो चुके होते हैं। बच्चों को मैं जल्दी सुला देती हूँ। चांद रात में मेरे पास बहुत काम होते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर भी आते हैं अपने काम करवाने के लिए, सर्विस वगैरह के लिए आ जाते हैं लोग, मेहंदी के लिए आ जाते हैं। तो उस वजह से भी मैं रात में बिजी होती हूँ। तो मेरी रात जगते जगते गुजरती है। और घर के काम में भी वैसे मैं एक दिन पहले ख़त्म कर लेती हूँ, लेकिन कुछ काम मेरे रह गए थे जो इनके हस्बैंड की तरफ से भी रह गए थे। एक दो काम मैंने उनको बोला था पर वो उन्होंने नहीं करा, तो इसलिए मुझे चांद रात हो गई थी। तो मैं अब के मेरा काम बहुत ज़्यादा मुझ पर बर्डन था, क्योंकि मुझे घर का भी पूरा करना था। घर एक दफ़ा फैल जाता है तो उसको समेटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिर में करते 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 कुछ ना कुछ होता है। एक काम रह चुका है, ये देखिए आप मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, जो ये मैंने लगानी थी, यहाँ पे लगाना था मुझे। क्या कर सकती हूँ, जब उनका मूड हो तभी लगाएंगे। किसी से कोई काम करवाना बहुत मुश्किल काम है। अपने सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जो किसी के आसरे पे रखे रहते हैं ना काम, वो नहीं होते हैं। तो बस इस तरह मसरूफ़ के अंदर हम लोग थे। सुबह भी सुबह में 3-4-5 घंटे सोई, भी मुझे सुबह उठने की टेंशन थी। नींद पूरी हुई नहीं थी और 11 बजे उठना पड़ा। और उठने के बाद फिर मुझे फिर सही तरह सफाई वगैरह करनी थी, किचन को साफ़ करना, ये करना वो करना, सारे काम करे। जो ऊपर के काम थे जो मुझे बिल्कुल फिनिशिंग करना था, वो करते करते जो है मेरे फिर सारा दिन काम में तकरीबन गुजर गया। दोपहर हो गई। बच्चों को तैयार वगैरह करा, क्योंकि बच्चों की तो ईद होती है और हमारा सारा वक्त जो होता है वो दिन में काम में गुजर जाता है। और सोचा कि काम करके नहा धो के फिर तैयार होंगे, तो फिर उसी में फिर शाम हो जाती है ज़ाहिर है। तो जब तक मैं फ्री हुई बच्चों से और घर के कामों से, सब चीज़ों से, और बाकी ये कि फिर मैंने खाने का ये था कि मैंने बिरयानी वगैरह तो नहीं बनाती, पुलाव बिरयानी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी होती हूँ। मैं ये वाला काम तो करती नहीं, क्योंकि उसके लिए पूरा दिन बिरयानी बनाने में टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैंने जो था वो टिक्कों में मसाला वसाला लगा के रख दिया था। मुझे ये पता था जब भूख लगेगी बस जब ही हमें वो करना होगा, फ्राई वगैरह बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा ईद का चांद रात से लेकर ईद तक का सफ़र जो बड़ा मसरूफियात में गुजरा। तो जनाब सारे कामों से फारिग होके नहा धो के अब जाके मैं रेडी हुई हूँ और मैं शाम हो चुकी है और पता भी नहीं चला शाम का होते होते। लेकिन अब मैं तैयार हो गई थी। अब मैंने सोचा कि आज मुझे कहीं जाना भी नहीं था दावत के अंदर, लेकिन ये कि मैं फिर भी ईद मिलने जाती हूँ, तो हाँ मम्मी की तरफ चले जाऊँगी ईद के लिए, ईद मिलने जाऊँगी। बस थोड़ा सा यही होगा, फिर वहाँ से थोड़ी देर बैठकर हम आ जाएंगे। गपशप हो जाएगी, थोड़ी बातें रहेंगी। फिर घर ही घर में टाइम गुजरता है तो मुश्किल हो जाता है टाइम गुजरना। तो ये कि थोड़ी देर के लिए मैं जाऊँगी। अच्छा, तो मैंने अभी ईद का सूट नहीं पहना है, मैं क्योंकि घर में ही रहने का सोचा था, तो मैंने लॉन का सूट ही बना हुआ है मेरा, तो मैंने यही पहना था। ईद का सूट मैंने अभी नहीं पहना क्योंकि अभी शायद दावत में जाना होगा। अच्छा, तो फिर ईद वाले दिन मैंने फिर यहाँ पे बच्चों के लिए टिक्का वगैरह बना लिया था और फिर बच्चों को तैयार वगैरह कर लिया था। तो फिर बच्चों को खिला विला के फिर हम लोग फिर यहाँ पे ये थोड़ी सी ईद के दूसरे दिन है जो मैंने मेरी नंदे वगैरह भी आई थी और मैंने खाना वगैरह बनाया था, तो ये मैंने इसमें ही ऐड कर दिया व्लॉग में। तो बाकी ये कि इसके बाद हम लोग बच्चे वगैरह इस हफ्ते तो फिर आइसक्रीम का प्रोग्राम बन गया था, आइसक्रीम खाने चले गए थे। और यहाँ फिर मैंने सारी ईदों को मिला के, ये मेरे तीसरे दिन की ईद की है जो हमारी नानी की दावत होती है, तो वो नानी की दावत इस दफ़ा घर में नहीं हुई थी, तो हमने पार्क का रख लिया था। तो सब मिलके पार्क में हमने ईद की सेलिब्रेशन की थी। और ईदी वगैरह का सिलसिला होता है यहाँ पे, बाहर से खाना वगैरह भी आ गया था। तो इसके अलावा यहाँ हम पहुँच चुके थे हिल पार्क में। ये क्या हो रहा है इधर देखिए सब बच्चे, इधर देखो। आसमा ईद मुबारक बोलो सब। ईद मुबारक। तीसरी ईद मुबारक। देखो अंकल ईदी दे रहे हैं, बच्चों दिखाओ अंकल ने ईदी दी है। वाओ, दिखाओ ईदी दिखाओ बच्चों, ईदी दिखाओ। ईदी बांट रही हो। सही है। आपकी कितनी ईदी जमा हुई? अभी मिली है आपको ईदी? मिली है? 2 मिली है अभी, 2 लोगों ने दी, अभी बहुत सारे लोगों को देनी है ईदी, है ना। ये मैं ईदी देने जा रही हूँ और ये लिफाफे मैंने बनाया। बीरो को तुम्हारी भी देनी है?
ईदी दे रही है, अरीका की ईदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जासिर ईदी लो। वालेकुम सलाम। आया और उर्वा काय तीनों बच्चियां इनके हाथ में दे, ये रही, ये रही। इधर हो मम्मा मूड में आ गई। इनाया हेलो आइए कितने प्यारे कार्ड लग रहे हैं। वाह भाई, कार्ड में ईदी मिल रही है। जबरदस्त। किसने दिए? मरियम आनी ने। अच्छा, तो यहाँ हम पार्क से फिर चाय पीने के लिए आए थे और सब पराठे शराठे सब वहाँ पर खाने लगे थे। काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन ये कि बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। ईद बहुत अच्छी गुजरी, तो मैंने सारी ईद के व्लॉग आपको यहाँ ही पर ही शेयर कर